हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे टाटा स्टील रिलेटेड साथ ही साथ जेएनटीवीटी रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है तो मैं इस चैनल के द्वारा आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। बहुत सारे भाइयों को अभी भी कमेंट आता है कि सर कैसे मैं जेएनटीवीटी का एडमिशन लें। सर मैंने तो फॉर्म भर दिया लेकिन कॉल नहीं आ रहा है। दोस्तों, मैं बात क्लियर कर दे रहा हूँ, जब आप जेएनटीवीटी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको कॉल कभी नहीं आएगा। उस जो भी फॉर्म का फाइनल आपका जो सबमिशन हुआ ना, उसका प्रिंट निकालिए और आप जो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले जेएनटीवीटी, जिस जेएनटीवीटी इंस्टीट्यूट में जमशेदपुर में लेना चाह रहे हैं, धनबाद में लेना चाह रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट में विजिट करिए। वो लोग आपको बताएंगे कि आपको कब इंटरव्यू देना है। ऐसा मत सोच कर रखिए कि फॉर्म तो भर दिए, कॉल आएगा नहीं। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। मैं दोस्तों एक एक सीरीज करके चला रहा हूँ कि सुपरवाइजर का क्या रोल होता है, हेल्पर का क्या काम होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाटा स्टील के अंदर एक फिटर का क्या रोल है। ठीक है, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं और एक बात बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे भाई का कमेंट था कि क्या जेएनटीवीटी करने से टाटा स्टील का एम्प्लॉय बन सकते हैं क्या। वो वीडियो वाला जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा से मैंने बताया, कोशिश किया, अपना पूरा एफर्ट डाला है। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों, फिटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पूरा काम जो करवाता है ना दोस्तों, एक समझिए ना, तो आपका पूरा काम आपको ये अकेला बंदा ये करा सकता है। इस बंदे में उतना गुण होना ही चाहिए, होता है नहीं, होना ही चाहिए, मजबूरी है उतना गुण डेवलप करना। अब बोलिएगा क्यों? क्योंकि कोई भी काम होता है टाटा स्टील के अंदर या कहीं दूसरा प्लांट का भी, मैं टाटा स्टील के अंदर बता रहा हूँ, वहाँ का माहौल मैं जान रहा हूँ, मैंने देखा है। कोई भी काम होता है ना दोस्तों, चाहे वो मैनेजर हो, फोरमैन हो, जेई हो, सीनियर मैनेजर हो, डायरेक्ट क्या बोलेंगे? फिटर को बुला, डायरेक्ट बोलेंगे। बात आपसे होगा, सुपरवाइजर से सारा प्लानिंग क्या है कि आपसे पूछ लेंगे। उसके बाद बोलेंगे फिटर को बुलाओ। और हाँ जी, तो बताइए जॉब कैसे होगा। अब उनसे पूछा जाएगा कैसे आप करवाइएगा, क्या क्या करवाइएगा जॉब में कि मेरा जॉब जल्दी से हो जाए। क्योंकि दोस्तों काम ये लोग हाथ से ये लोग करते हैं। हम लोग का नसीब नहीं आता है कि सुपरवाइजर, आपको उतना समय भी नहीं मिलेगा ना कि हाथ से लगाए थोड़ा सीखे। आपको निकाल निकाल के उन लोग से मिल मिल के सीखना है, आपको समय भी नहीं रहेगा। आपको इतना डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क में इतना इंगेज रहिएगा कि आपको बड़े बड़े वेंडर में ज्वाइन करिए तो और इतना डॉक्यूमेंट वगैरह रहेगा ना कि आपको नसीब भी नहीं रहेगा। अरे फिटर कैसे काम कर ले रहा है यार, थोड़ा हमको भी, हम सीखते हैं। उन लोग हाथ लगा के काम कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, आप जब जाइएगा ना कंपनी के अंदर तो आपको ये वर्ड बहुत कोई बोलेगा, अरे हाथ लगा के काम करेगा तो सीखेगा। कुछ परसेंट तक ये सही है, मेरा मानना है, और सही मेजर परसेंट है। क्योंकि दोस्तों देखिए, अब बोलने का मतलब क्या है, देखिए अब जैसे मान लीजिए ये बोल्ट है, ठीक है, तो हम टाइट कर रहे हैं, तो हम अपना हाथ लगा के टाइट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इसको, तो आप देख के समझ जा रहे हैं अरे ये तो क्या कर रहा है, खाली घुमा रहा है, आप भी कर लीजिएगा। अब लेकिन हाथ लगा के हम किए ना, तो हमको ये पता चला ना कि इसको घुमाने में कितना फोर्स लग रहा है, बट और इसको घुमाने में, इसको अंदर फिटिंग करने में कितना समय लगेगा, लेकिन आप देख के नहीं बता पाइएगा कि कितना फोर्स लगेगा। यही आपको एक्सपीरियंस लेना है कभी कभी हाथ लगा के, कि हम देखते कितना देर में घुमा पाते हैं। ये कभी कभी आपको जॉब में लेना है और लेना चाहिए, मेरा मानना। तो फिटर का रोल क्या है दोस्तों? कोई भी एक जॉब आपको मिला, ठीक है, टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन पे आ जाता है। तो भाई जो भी हमारे फिटर का कोर्स कर रहे हैं ना, पूरा दिल लगा के एकदम शिद्दत से करिए। क्योंकि जवाबदेही आपको एक सुपरवाइजर और एक फिटर को, और फिटर को खास करके जवाब दे कि क्यों आपका लेट हुआ, क्यों आप नहीं करा पाए। इसीलिए दोस्तों फिटर का जो भी रोल है, बोलने का मतलब पूरा मेजरमेंट में आपको ओके होना चाहिए। पूरा मेजरमेंट जो भी होता है, जैसे वर्नियर हो गया, मेजरिंग टेप हो गया, फिर आपको माइक्रोमीटर हो गया, बोर गेज हो गया, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये सब आपको
एकदम अच्छे से आपको कर लेना है। साथ ही साथ आपको हमेशा दिमाग में चलना चाहिए, ये काम ऐसे होता ना तो कम समय में हम करवा लेते हैं। ये टोटल चीज़ कैसे, मान लो कोई भी एक काम है, मान लीजिए लीजिए आप सोचिएगा आप ये क्या बना दिए। तो मान लीजिए ऐसा कोई सामान है, मान लीजिए ऐसा कोई सामान है, ठीक है। और अब आपको इसको देखिए पूरा क्लोज है ये, आपको बोलेगा खोलो डिसमेंटल करो, है ना। तो फिटर का एकदम दिमाग पहले चल जाना चाहिए कि कहाँ से खोलेगा ना तो ये मेरा पूरा खुल जाएगा। ये तो मैं एग्जाम्पल से बना दे रहा हूँ, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसा नहीं फिटर ही, साथ ही साथ सब कोई दिमाग लगाता है, लेकिन आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि आप फिटर है, मेन आप ही को करवाना हो जॉब। सुपरवाइजर क्या करेगा, परमिट वगैरह ले लिया, सारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, मैनेज कर दिया, आपने बोला वेल्डिंग मशीन का जरूरी है, हाँ तो ठीक है लाइन अप कर दे रहा है, सारा हो गया। लेकिन जॉब तो करेगा करवाएगा तो आप ही ना। इसीलिए फिटर जब कोर्स कर रहे हैं तो पूरा शिद्दत से करेगा, पूरा ये सारा चीज़ ध्यान रखिएगा। ये फिटर का काम है। ड्राइंग भी आपको पढ़ने आना चाहिए, हालांकि नहीं आता है तो वहाँ कंपनी में करते थे सीख जाते हैं, लेकिन पहले से आप सीख के आए तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा बात है। ये सब का आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि वही देख के फिर आप एग्जीक्यूट करा रहे हैं। कोई जॉब में फंस रहे हैं, आपको दिमाग ही नहीं काम कर रहा, तुरंत इंचार्ज से ड्राइंग मानिए, देखिए तो ड्राइंग में ऐसा है, मेरा ऐसा है, तो ये सब देखना आना चाहिए, फिर उसके बाद आपको करना है। यदि आपको कमी लगा होगा इस वीडियो में प्लीज़ कमेंट करिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह का हर एक पोस्ट वाइज का मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, आपको अंदर आपको क्या मिलता है, आपको क्या काम करना है, आपको इस 6 से 7 या 10 मिनट का वीडियो में आपको पता चल जाएगा।